उस दौर में ये वाकया रोनुमा हुआ। एक बहुत बड़े पंडित जी वो रोजाना दूध चढ़ा के आते। एक बड़ी प्यारी सी बेटी अल्लाह ने अता की, हुस्नो जमाल की पैकर है, बड़ी खूबसूरत है, निहायत शरीफ है। वो बेटी है जिसे देखकर वो बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं मेरी बेटी बड़ी प्यारी है। बेटी से प्यार भी बहुत है पंडित जी को। एक दिन बेटी ने कहा, मेरे बाबा आप ये लोटा लेकर दूध लेकर कहाँ जाते हैं? कहने लगे बेटी मैं अपने भगवान को राजी करने जाता हूँ, अपने माबूद पे दूध चढ़ा के आता हूँ। बेटी कहने लगी बाबा आप तो रोज जाते हैं, एक दिन मुझे भी जाने की इजाजत दे दो। चलो मैं जाती हूँ, मैं भी अपने भगवान को राजी करके आऊं, मैं भी अपने माबूद पे दूध चढ़ा के आऊं। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है बेटी चली जाओ। अब मेरे अजीजों अगली सुबह हुई है, बेटी ने लोटे में दूध लिया है और पहुंच गई अपने भगवान के सामने, पहुंच गई। पत्थर की सामने मूर्ति है, इसने जाकर देखा, इसे पता नहीं था, कभी आई नहीं थी कि कैसे दूध चढ़ाया जाता है। ये समझी थी कि दूध शायद हमारा भगवान पीता होगा, शायद ये पत्थर का माबूद पीता होगा। इसने दूध का लोटा आगे किया और हाथ जोड़ के बोली, ए मेरे माबूद तेरे लिए दूध लाई हूँ, रोज मेरे अब्बा लाते हैं, आज मैं लाई हूँ, जल्दी उठा के पी ले। मगर कैसे पिए, कैसे पिए? अरे 5 मिनट के लिए बस रुक जाओ, 5 मिनट, फिर चाय पियो, फिर तबीयत से चाय पियो। ए बच्चे बस बस जल्दी, आप लोग तो खामोश हो जाएं, ठीक है? जरा मेरी तरफ देखें, जल्दी मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बेदारी से बोले या रसूल अल्लाह। आहिस्ता बोलोगे 1 घंटा और रगड़ दूंगा तुम्हें तबीयत से, और अगर जोर से बोले तो 7 मिनट 8 मिनट में या उससे भी कम में कोशिश करूंगा तकरीर खत्म हो जाए। जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आओ मेरे अजीजों गौर करो, इसने दूध का लोटा आगे बढ़ा के कहा पी ले मेरे भगवान, पी ले मेरे खुदा। मगर कैसे पिए? पत्थर की मूर्ति में जान तो नहीं होती। अल्लाह अकबर कबीरा, इसे लगा कि शायद मैं आज पहली बार आई हूं इसलिए नहीं सुन रहा। मेरे बाबा पंडित हैं, रोज पिला के जाते हैं, मैं आज पहली बार आई हूं तो शायद मुझसे मानने को तैयार नहीं है, पीने को तैयार नहीं है। कहने लगी क्या हुआ जो पहली बार आई हूं मगर तुझे ही मानती हूं, पी ले। मगर कैसे पिए? कहने लगी पी ले, अगर तूने नहीं पिया तो मैं जब ये दूध वापस लेकर जाऊंगी तो सब मुझे देख के कहेंगे गई तो थी मगर अपने माबूद को राजी न कर सकी। कहती है मेरी बात खराब होगी, रुसवाई होगी। मगर वो कैसे पिए जिसमें हरकत कोई नहीं, पत्थर का मुजस्समा है, कैसे दूध पिए? अल्लाह अल्लाह गौर करो। अब ये कहने लगी अगर तू ऐसे नहीं पिएगा तो मैं भी जिद्दी हूँ, जाऊंगी नहीं। कहती है तेरे चरणों में अपना सर पटक पटक के जान तो दे दूंगी मगर बगैर तुझे दूध पिलाए नहीं जाऊंगी। मगर वो कैसे पिए? ये भी जिद पे अड़ गई, इसने भी अपना सर उसके चरणों पे, उसके पत्थर के मुजस्समे के पैरों पे सर मारना शुरू किया। समझ नहीं थी, जानती नहीं थी कि मैं कर क्या रही हूं। लोगों जरा जहन करीब करो, इसने उसके चरणों पे सर मारा, सर पटकने लगी।
इसने इधर सर पटकना शुरू किया, अभी सर मार रही है कि अचानक एक नरम सा हाथ इसके सर के नीचे आया। वो हाथ इसके सर से मस हुआ। इसे यूं महसूस हुआ कि मेरे दिमाग की सारी गिरहें खुल गई है, मेरा सारा दिमाग रोशन हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसने सर उठाया, देखा किसका हाथ है। पहले समझी थी शायद मेरा भगवान राजी हो गया है, इसने ही अपना हाथ रख दिया है। मगर जब सर उठा के देखा तो भगवान जू का तू पत्थर की मूर्ति। मगर इसने देखा एक बुजुर्ग खड़े हैं। वो कौन बुजुर्ग हैं? वो हिंदुस्तान का राजा, हम सब के ख्वाजा गरीब नवाज हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसने सरकारे गरीब नवाज को देखा, देखकर कहने लगी, आप कौन हैं? क्यों आप मेरी इस इबादत में खलल डाल रहे हैं? आपने फरमाया, बेटी खुद ब खुद अपनी जान को तकलीफ देना मुनासिब नहीं, सर पटक कर जान देना ये हिमाकत है, अक्लमंदी नहीं। कहने लगी, फिर क्या करूं? अपने माबूद को राजी करना चाहती हूँ। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया, क्या चाहती है? कहती है, दूध नहीं पीता, दूध पिलाना चाहती हूँ। आपने फरमाया, बस इतनी बात है, बस दूध ही तो पिलाना है। कहा सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया, सर पटकना बंद कर, सर पत्थर पे मारना बंद कर। तू दूध पिलाना चाहती है, ये दूध पिएगा। आपने पत्थर की मूर्ति से कहा, ओ पत्थर के माबूद, पत्थर की मूर्ति, ओ बातिल माबूद, ओ पत्थर के मुजस्समे, उठा ले जल्दी दूध का कटोरा, दूध का लोटा उठा ले और जल्दी पीना शुरू कर दे। बगदाद सरकारे अजमेर हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने हुक्म दे दिया, मगर पत्थर की मूर्ति में हरकत नहीं हुई। आपको जलाल आया, दोबारा फरमाया, पी ले। इसने नहीं पिया। तीसरी बार आपने फरमाया, पी ले, वरना याद रख मेरा नाम मोइनुद्दीन है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया, राजी में पी ले, वरना जान ले मेरा नाम मोइनुद्दीन है। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। समझ रहे? कुछ लोग बस इसी पे लगे हैं, अल्लाह 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 खूब कर रहे हैं, बेमानी खूब कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह भी रात दिन कर रहे हैं। तस्बीह हाथ में यूं पीछे लटकी है और आगे किसी से कोई सौदा चल रहा है किसी भी चीज का, तो उससे खूब दबा के झूठ बोल रहा है, पीछे अल्लाह अल्लाह, आगे से झूठ दनादन। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों का दामन पकड़ो तो मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में रसाई हासिल होगी। और जिसे आका का दर मिल गया उसे सब कुछ मिल गया, जिसे मुस्तफा मिल गए उसे खुदा मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सरकारे गरीब नवाज आप फरमाते, जल्दी उठा के पी ले, वरना मेरा नाम मोइनुद्दीन है। इतना फरमाना था आलम जलाल में कि पत्थर का मुजस्समा हिलने लगा, इसमें हरकत हुई। इसने कटोरा, वो दूध का लोटा उठाया, मुंह को लगाया, घटाघट घटाघट सारा का सारा पी गया। अक्ल बोली, ये कैसे? अक्ल बोली, पत्थर है, कैसे पी लिया? तो इश्क बोला, ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह की बारगाह में अगर कोई गुजारिश करे तो अल्लाह इनके लिए पत्थरों में भी जान डाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हें ये शान अल्लाह ने अता की। इसने सारा दूध उठाकर पी लिया। लड़की बड़ी खुश हो गया, मेरा काम। मगर जो सर मारा था ना पत्थर पे,
तो सर से खून निकला था। जब सर से खून निकला था तो जब ये मंदिर से बाहर निकली, लोगों ने इसे देखा, लड़की है, जवान है, हसीन है, जा रही है, खून बह रहा है, तो यूं लगा कि शायद किसी ने इसके साथ में कोई नाजेबा हरकत की है, शायद किसी ने इसको पकड़ा होगा, शायद किसी ने इसके साथ कोई बदसलूकी की होगी। लोग इसे देखकर चौंक गए, ये तो फलां पंडित जी की बेटी है, वो तो बड़े शरीफ आदमी हैं, मगर किसने जुर्रत की कि पंडित की बेटी पर हाथ डाल दिया? किसने जुर्रत की कि पंडित की बेटी को जो है पंडित की बेटी के साथ नाजेबा हरकत की? अल्लाह अकबर। अब ये लोग 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 बढ़ते गए। लड़की आगे आगे जा रही है अपने घर, पीछे पीछे काफी तादाद में लोग जमा हुए। पंडित जी के घर में लड़की पहुंची, बाप ने बेटी को देखा, बाप भी हैरान है, बेटी के सर से खून निकल रहा है। बाप ने अपनी लाडली बेटी को प्यार किया, पर बाप कहने लगे, ऐ बेटी ये क्या हुआ, खून कैसे निकला? तो पीछे से लोगों ने कहा, पंडित जी अब तुम्हारी बेटी पवित्र नहीं रही। का क्या मतलब? का देखो ना, अकेली गई थी, लौट के आई है तो हाल ये है, पता लगता है किसी ने इसको उधर पकड़ा है, किसी ने इसकी पवित्रता को तार तार किया है। पंडित जी ने इतना सुना तो शर्मसार हो गए, आंखों में आंसू आ गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। बेटी से मालूम किया, बेटी क्या बात है? बेटी कहने लगी, अब्बा ऐसा नहीं है। का क्या है? कहने लगी, बाबा ये खून तो इसलिए निकला है कि जो अपना माबूद है ना खुदा, वो दूध नहीं पी रहा था, तो मैंने भी कसम खाई थी दूध नहीं पिएगा तो मैं इसके चरणों में सर पटक के जान दे दूंगी। मैंने वहां सर पत्थर पे मारा है तो मेरे सर से खून निकला है। बाप ने जब इतनी बात सुनी और लोगों ने जब इतनी बात सुनी तो कहा, अच्छा तो क्या तुमने दूध पिला दिया? कहने लगी, हाँ मैं दूध पिला के आई हूँ। ये सारे के सारे कहने लगे, ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पत्थर की मूर्ति कैसे दूध पिएगी? कहने लगे, हम भी बरसों से जाते हैं मगर दूध यूं ही डाल के आ जाते हैं। इससे लोग कहने लगे कि तू झूठ बोल रही है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, जरूर तेरे साथ में कुछ गलत हुआ है। अब तो पंडित जी भी सर झुकाने लगे कि बेटी जो बात कह रही है वो तो अकल में आने वाली है ही नहीं, पत्थर की मूर्ति दूध नहीं पी सकती, लिहाजा बेटी की बात गलत है। अब बाप रो के कहता है, पंडित बेटी बता देना क्या हुआ है, बता देना किसने तुझे छुआ है, बता देना किसने तेरे साथ ज्यादती की है। बेटी कहती है, बाबा बात ऐसी नहीं है, आप समझते क्यों नहीं है? कहते हैं, बेटा वो पंडित जी कहते हैं, बेटी मैं तुझे तो जानता हूँ मगर ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये दुनिया इत्मीनान नहीं करेगी। सारे लोग कहने लगे, वो पत्थर की मूर्ति तो दूध ही नहीं पीती है, ये कहने लगी मैं पिला के आई हूं। तो कहने लगे, तू क्या अब भी पिला सकती है? कहने लगी, बिल्कुल पिला सकती हूँ। लोग बड़े हैरान है, कहने लगे, अगर पिला सकती है तो चल हमारे सामने पिला के दिखा, तब मानेंगे। इसने कहा चलो। ये आगे आगे लोटे में फिर दूध लिया, लोग पीछे पीछे फिर पहुंच गए उसी बुत कदे में, फिर वही मूर्ति है, वही दूध का लोटा इसने आगे रखा। कहने लगी, चल मेरे भगवान, चल मेरे खुदा, उठा ले और पी ले। मगर पत्थर की मूर्ति कैसे पिए? इसने कहा पी ले, उसमें हरकत भी नहीं आई। लोग कहने लगे, देखा हम तो कहते थे झूठ बोल रही है, बात सही निकली, वाकई झूठ बोल रही है। लड़की कहने लगी, जरा रुक जाओ। दोबारा कहती है, ओ मेरे भगवान मेरी रुसवाई ना करा, जल्दी उठा के पी ले। मगर कोई हरकत नहीं। लोग बोले, अब तो पूरा यकीन हो गया ये झूठ बोल रही है। लड़की की आंखों में आंसू आए, कहने लगी, बात अब इज्जत पे आ गई है,
अब बात पाक दामनी पे आ गई है। मेरा दामन आज मेरे दामन पर दाग लगने वाला है। लड़की ने दूध का लोटा आगे सरकाया, कहने लगी ओ मेरे भगवान पी ले, अगर पीता हो तो पी ले, वरना याद रख वही बुजुर्ग जो आए थे दोबारा उनको बुला लूंगी। इतना कहना था, पत्थर की मूर्ति में हरकत पैदा हुई। उसने फिर उठाया, फिर सारा का सारा पी लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इसने जब सारा पी लिया तो लोग तो देख के हैरान रह गए, आंखें फटी रह गई। ये क्या माजरा है? हम बरसों से आते हैं, दूध का लोटा हाथ में पकड़ के लाते हैं, कभी इसने दूध नहीं पिया। हमारे पत्थर के खुदा ने कभी इस मूर्ति ने दूध नहीं पिया। आज कैसा अचंबा हुआ, आज ये क्या हुआ? लोग कहने लगे, ए लड़की ये बता, ये जो तूने इससे कहा था कि उन बुजुर्ग को बुला लूंगी, कौन बुजुर्ग है? किसका नाम है जिसके डर से इसने पी लिया? किसके नाम की धमकी तूने दी है? कहने लगी, जानती तो नहीं हूँ, बस इतना पता है, जब मैं पत्थर पे सर मार रही थी, उन्होंने अपना दस्ते शफकत नीचे रखकर मुझे पत्थर पे सर मारने से रोका था और कहा था तू दूध ही तो पिलाना चाहती है, ले ये दूध पी लेगा। लोगों ने इतना सुना तो कहा, बेटी जल्दी बता किधर गए वो बुजुर्ग, जल्दी बता किधर गए वो बुजुर्ग। कहने लगी, ये तो नहीं पता, मगर हाँ इस तरफ को जाते देखा था। लोग उसी रास्ते पे चले, आगे चलते गए, देखा तो एक मकाम पर अल्लाह ताला के प्यारे वली, हिंदुस्तान के राजा, सैयदुल औलिया फिल हिंद, हजरत सरकारे गरीब नवाज एक जगह पर अपनी कुटिया बनाए, झोपड़ी बनाए हुए उसके अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग सारे आए, सरकारे अजमेर, सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आकर अपना सर झुका के बोले, बाबा जिसके आगे सारी जिंदगी सर झुकाया, जिसको खुदा माना, उसमें तो कोई पावर ही नहीं निकली। वो तो आपके हुक्म से और आपके नाम के डर से काम करता है। कहने लगे, हमने जान लिया वो पावरफुल नहीं है, आप पावरफुल हो। कहने लगे, आप हमारे भगवान हो, आप हमारे खुदा हो। अब हम उस खुदा की पूजा नहीं करेंगे, आपकी करेंगे। इतना सुना तो हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ लोगों, न वो तुम्हारा खुदा है न मैं तुम्हारा खुदा हूँ। खुदा तुम्हारा मेरा वो है जिसने तुम्हें भी पैदा किया है, मुझे भी पैदा किया है, और उसी परवरदिगार ने पत्थरों को भी पैदा किया है। आपने फरमाया, अगर सर झुकाना है, अगर इबादत करना है तो पत्थरों की नहीं, इंसानों की नहीं, इबादत करना है तो उस परवरदिगार की करो जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। सुभान अल्लाह सुभान। वो परवरदिगार, उसकी इबादत करो। गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयसर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा।